कमरा नंबर 13 का आखिरी किराएदार। मेरा नाम रवि है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं पिछले 3 सालों से पूरे भारत में घूम घूम कर रहस्यमयी और भूतिया जगहों की सच्चाई पता लगाता हूँ। मेरे YouTube चैनल पर लाखों लोग मेरी वीडियो देखते हैं। मैं हमेशा लोगों से एक ही बात कहता था, दुनिया में भूत नहीं होते, हर डर के पीछे कोई न कोई सच छिपा होता है। लोग मुझे पागल कहते थे, क्योंकि जहां लोग शाम ढलते ही जाने से डरते थे, मैं वहीं पूरी रात अकेला बिताता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक रात मेरी यही सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस शाम ठीक 8 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक धीमी कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर सच में भूतों पर विश्वास नहीं करते तो आज रात कमरा नंबर 13 में आकर दिखाओ। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कॉल कट गया। पहले मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने उस होटल के बारे में इंटरनेट पर खोजा तो पता चला कि वहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। किसी ने कहा वहाँ आत्माएं रहती हैं, तो किसी ने कहा कि जो भी कमरा नंबर 13 में रात बिताता है वो सुबह कभी वापस नहीं लौटता। ऐसी बातें सुनकर डरने के बजाय मेरी उत्सुकता और बढ़ गई। मैंने अपना कैमरा, टॉर्च और बैग उठाया और उसी रात उस होटल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी। करीब रात 11 बजे मैं उस पुराने होटल के सामने खड़ा था। होटल का नाम था शांति निवास। नाम जितना शांत था, इमारत उतनी ही डरावनी लग रही थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई रुका ही ना हो। रिसेप्शन पर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने बिना कुछ पूछे एक पुरानी चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। कमरा नंबर 13, मैं मुस्कुराकर बोला। सुना है यहाँ भूत रहते हैं। बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, भूत नहीं, इंतजार है। मैं हंसते हुए सीढ़ियां चढ़ गया। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में एक पुराना पलंग, एक लकड़ी की अलमारी, एक टूटा हुआ आईना और दीवार पर टंगी एक बंद घड़ी थी, जिसकी सुइयां हमेशा 12-17 पर रुकी हुई थी। मैंने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज मैं इस होटल में पूरी रात बिताने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ सच में कुछ है या सिर्फ लोगों का वहम। इतना कहते ही कमरे की लाइट एक बार चमकी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। रात के करीब 1 बजे अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज, ठक ठक ठक। लेकिन होटल में तो ऊपर कोई मंजिल थी ही नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद पुरानी इमारत की आवाज होगी। कुछ देर बाद कमरे के बाहर किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। मुझे बूढ़े की बात याद आई। अगर 3 बार दस्तक हो तो दरवाजा मत खोलना। मैं चुपचाप बैठा रहा। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज आई। इस बार दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। मैंने झुककर देखा। बाहर किसी के पैर नहीं थे, लेकिन परछाई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा। आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। मैं घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने आईने की तरफ देखा। इस बार वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अचानक पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जबकि घड़ी तो सालों से बंद थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर खून से लिखा था, भाग जाओ।
अभी भी समय है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन गलियारा बदल चुका था। जहां सीढ़ियां थीं वहां अब सिर्फ एक लंबा अंधेरा रास्ता था। हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, देर है। मैं जितना आगे बढ़ता रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही लड़की खड़ी थी, उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मेरा नाम मीरा है। मुझे इसी होटल में बंद करके जला दिया गया था। उसने टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया। मेरी सच्चाई वहीं छिपी है। मैंने दीवार तोड़ी। अंदर एक पुरानी डायरी और कई इंसानी हड्डियां थीं। डायरी में लिखा था कि होटल का मालिक लालच में लोगों की हत्या करता था और हादसे का झूठा नाटक करता था। मीरा उसकी आखिरी शिकार थी। मैंने पूरी डायरी कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, होटल जोर जोर से लगा। चारों तरफ से चीखें सुनाई देने लगी। मीरा मुस्कुराई और बोली, अब मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अचानक पूरा होटल आग की लपटों में घिर गया। मैं भागते हुए बाहर निकल आया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, होटल गायब था। उसकी जगह सिर्फ एक खाली मैदान था। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। खुदाई में सचमुच कई कंकाल मिले। मेरी रिकॉर्डिंग ने सालों पुराना राज खोल दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। जब मैं घर पहुंचा और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगा, सब कुछ साफ। सिर्फ आखिरी 5 सेकंड में मेरे ठीक पीछे मीरा खड़ी थी। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस रात के बाद मैं फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आधी रात को उस खाली मैदान में मोबाइल कैमरा ऑन किया जाए तो स्क्रीन पर फिर से कमरा नंबर 3 दिखाई देता है और उसके अंदर कोई एक नए किराएदार का इंतजार कर रहा होता है।